भी हैं। गौरव भाई, सवाल आपने पूछे तो आप ही से ले लेते हैं, क्योंकि गठबंधन के ऊपर आपने बड़ा एक हमला किया है आज, और रिजवी साहब कह रहे हैं कि देरी हो गई तो इसलिए आपको हमला करना पड़ा। आपको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस हमले को? 10 सवालों को लेकर आप क्या कहेंगे, और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता उन 10 सवालों पर उनकी क्या राय रहेगी और वो उन 10 सवालों का जवाब क्या देंगे, वो भी लूंगा। गौरव भाई। संजय जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, वहां पर ये छुपा हुआ नहीं है। दोनों ने एक प्रकार से प्रेस ब्रीफिंग भी किया है, ये भी छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी जी के विजिट पे जिस तरीके से खून का रिश्ता उन्होंने बताया वो भी छुपा हुआ नहीं है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मांग है वो भी बहुत साफ और स्पष्ट है। अब दोनों को एक कॉमन मैनिफेस्टो अगर आ जाए तो उसके बाद और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो मंशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जाहिर की है, जग जाहिर की है देश के सामने इस चुनाव में जाने से पहले, क्या उस मंशा के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है? ऐसा इशारा तो जरूर, ऐसा संकेत जरूर राहुल गांधी जी ने कश्मीर विजिट पर दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मुझे इन प्रश्नों को लेकर के इतने संकुचित दायरे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। दोनों की समस्या दरअसल सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है, दोनों की समस्या, एनसी की समस्या और कांग्रेस की समस्या मूल पाकिस्तान में बैठी हुई है। उन्हें चिंता पाकिस्तान की है। कटोरा छाप हो गया पाकिस्तान, आर्थिक रूप से बदहाल हो गया पाकिस्तान, आतंकवाद फैलाने में असफल हो गया पाकिस्तान भारत के अंदर, कैसे उसको रिवाइव किया जाए। और जम्मू कश्मीर में जो एक लंबे समय से, दशकों से जो कारोबार भ्रष्टाचार का चल रहा था, वहां के युवाओं के हाथों में जो पत्थर दिया जाता था, किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं होती थी, हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए, चाहे वो सैन्य फोर्सेस हो या फिर आम नागरिक हो, वो कारोबार फिर कैसे खड़ा हो सके, वो चिंता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी की। और फ्रैक्चर्ड भारत कांग्रेस को चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पर जाकर के कहा है। भारत को एक देश के रूप में स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए कश्मीर को वापस फिर अलगाववाद के रास्ते पर ले जाना, आतंकवाद के रास्ते पर ले जाना, वहां पर युवाओं को भटकाना, शंकराचार्य के मंदिर के बारे में जो उनकी मंशा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके साथ इत्तेफाक रखना, तो इस पर उनको अपनी मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है कि देश की आजादी में उसका सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन यदि सबसे बड़ा योगदान है तो देश के बंटवारे का जिम्मेदार कौन है? और जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन में बना रहा, वो बाद में भी भारत को क्यों बांटता रहा और आज भी बंटवारे की राजनीति क्यों कर रहा है? उनको अपनी मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी। आरक्षण पर उनको अपना मत स्पष्ट करना पड़ेगा। वहां जो दलित हैं, बकरवाल हैं, गुर्जर हैं, उनको जो आरक्षण मिला है, क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है या विरोध करती है? उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा प्रोपेगेंडा फैला करके, झूठ फैला करके कांग्रेस पार्टी ने उसका छद्म लाभ उठाया है। इसमें अच्छा गौरव भाई, कांग्रेस तो ये गौरव भाई, कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लग गया है, इसलिए ऐसे सवाल सामने आए। उन्हें आशा नहीं थी कि राहुल गांधी इतनी तेजी से जाकर वहां पर एक ऐसा गठबंधन कर सकते हैं। संजय जी, पूरे देश की राष्ट्रवादी जनता को, देश की जनता को कांग्रेस पार्टी के इस रवैये से डर लगता है, कांग्रेस पार्टी की इस सोच से डर लगता है। जो देश में अमन पसंद लोग हैं उनको डर लगता है। तो इनकी असली चरित्र को, इनके असली चेहरे को देश के सामने उजागर करना भारतीय जनता पार्टी का नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है, और वो हम करते रहेंगे। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। हम तो संघर्ष के रास्ते पर चले हैं और चलते रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी यदि चुनाव में वहां गठबंधन के साथ जा रही है तो उन्हें अपना मत स्पष्ट करना पड़ेगा। एक झंडा इस देश में चलेगा या 2 झंडा चलेगा, एक विधान चलेगा या 2 विधान चलेगा, उन्हें अपना मत स्पष्ट करना पड़ेगा। और देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते, बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ सकती। इसलिए चुनाव में उनको अपने विचार बहुत साफ देश के सामने रखने पड़ेंगे। शान खान जी, देखिए बड़ा क्लियर कहा है, और खून के रिश्ते के नाम पर वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। भारत वो स्वीकार नहीं करेगा। शान